नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम काजू के मूल्यों पर किलोग्राम का क्वेश्चन लिए हैं और इस वीडियो में हम किलोग्राम का छोटा यूनिट ग्राम का हिसाब करना सीखेंगे, जो कि आप सभी का डिमांड है। समझ रहे हैं ना? तो चलिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ते हैं और बिना टाइम वेस्ट के इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि 1 kg, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि 1 kg यानी 1 किलोग्राम काजू का जो मूल्य है 900 रुपये है, तो 300 ग्राम का मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए 1 kg का मूल्य दिया है और 300 ग्राम का मूल्य निकालना है। यानी केजी में मूल्य दिया है और पूछ रहा है ग्राम में क्या होगा। तो देखिए, मान लीजिए कोई राजू व्यक्ति है जो कि मार्केट गया है और वहाँ पर उसको 1 kg क्या लेना है, काजू लेना है, जो कि 900 रुपये में मिल रहा है। और वो राजू सोच रहा है कि हमारे पास तो 900 रुपये है नहीं, हम क्या करते हैं, काजू कम लेते हैं, हम 1 kg नहीं, हमको 300 ग्राम लेना है। तो इसका मूल्य क्या होगा, राजू सोच रहा है। तो उसका मूल्य निकाल कर हम दिखाते हैं। लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लिखेंगे यहाँ पर 1 kg दिया है सबसे पहले, तो 1 kg लिखेंगे। इसका मूल्य कितना है, 900 रुपये है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। 1 kg का मूल्य 900 रुपये। हमको निकालना है 300 ग्राम का मूल्य। तो केजी में दिया है, ग्राम में निकालना है, तो क्या करना होगा, इसको हमको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 kg में जो होता है ना, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 1 kg में अगर ग्राम की बात करें तो हमारा 1000 ग्राम होता है। ये आपको याद कर लेना है। 1 kg के बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। ये 900 रुपये है, तो इसको जीएम करते हुए लिख देना है। क्यों इसका जीएम करते हुए लिखा, क्योंकि रुपए को मैंने पैसा में चेंज नहीं किया है। यानी यहाँ भी रुपए का सिंबल है, यहाँ भी रुपए का सिंबल, यानी ये जीएम करते हुए है। और इसको मैंने चेंज किया, यहाँ पे देखिए केजी और यहाँ पे क्या है, सिर्फ जी है। यानी केजी को हमने जी में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए 1000 ग्राम का मूल्य 900 रुपये, हमको निकालना है 300 ग्राम का मूल्य। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको 300 ग्राम का मूल्य निकालना है तो सबसे पहले हमको यहाँ से किसी भी तरह से 100 ग्राम का मूल्य पता करना होगा। अगर 100 ग्राम का मूल्य निकाल पाते हैं ना, तो यहाँ पर 300 ग्राम का मूल्य निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखिए करना क्या है, अगर 100 ग्राम का मूल्य निकालना है तो इस 1 जीरो को गायब करना होगा। यहाँ पर क्या है, 1000 है। अगर 100 ग्राम का मूल्य निकालना है तो इस 1 जीरो को गायब करना होगा, जो कि मैंने गायब कर दिया। अगर बराबर के लेफ्ट साइड में कोई भी कार्य होता है तो सेम कार्य यानी सेम इफेक्ट बराबर के राइट में भी करना है। तो यहाँ पर 1 जीरो काटा है तो बराबर के राइट में भी 1 जीरो कटेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बराबर है। बराबर मतलब होता है बाटा, और बाटा में संख्या कटता है तो जाहिर सी बात है कि बराबर में भी कटेगा। अगर कोई भी बराबर में संख्या दिया रहे तो यहाँ पर अगर 1 जीरो काटेंगे तो यहाँ पर भी जीरो कटना चाहिए। या अगर यहाँ पर जीरो नहीं है तो हमको दशमलव लगाना पड़ता है दाहिने साइड से, एक अंक छोड़ के 1 जीरो काटेंगे। तो अगर 2 जीरो काटेंगे तो 2 अंक छोड़ के हमको दशमलव लगाना होता है। समझ रहे हैं ना? तो हमने जीरो काट दिया है। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा 100 ग्राम का मूल्य 90 रुपये यहाँ पर निकाला गया। यानी अगर आप काजू लेते हैं 100 ग्राम तो आपको 90 रुपये देना पड़ेगा। कब, जब 1 kg का मूल्य 900 रुपये है तब। लेकिन आपको लेना कितना है, 300 ग्राम। तो 300 ग्राम का लेना है तो इसमें का पहला संख्या क्या है, 3 है। इसी 3 से अगर 100 ग्राम का मूल्य निकल जाता है तो बराबर के लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड मल्टीप्लाई करना है। तो पहले से क्या है, 100 है, हमको 300 ग्राम का लेना है तो 3 लिखेंगे और ग्राम है तो ग्राम। यहाँ पर क्या है, पहले से 90 है, हम इसमें भी 3 से गुना करेंगे, रुपए है तो रुपए। अब देखिए जब यहाँ पर 100 का गुना करेंगे 3 में तो ये हो जाएगा आपका 300 ग्राम, और 90 का गुना 3 में तो 9 तरीके होता है 27, और 0 का गुना 3 में तो ये हो जाएगा 0, यानी 270 रुपये। यानी 300 ग्राम का मूल्य 270 रुपये होगा। और यही इस छोटी सी क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। और इसी तरीक़ा से आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बेहद आसान होता है। समझ रहे हैं ना? अगर कोई भी डाउट रह गया है इस क्वेश्चन में तो उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसका संपूर्ण कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा।